जब भी मैं आपसे बात करती हूँ कि यू कैन अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप पोजीशन फॉर योर मास्टर्स डिग्री एंड फॉर योर पीएचडी डिग्री इन द यूके और यूरोप यूनिवर्सिटीज़, तो उसमें मैं आपको क्राइटेरिया ज़रूर मेंशन कर देती हूँ कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से या हमारी किसी और इंटरनेशनल कंट्री से फॉर अ स्कॉलरशिप पोजीशन, तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है। अच्छा, एक क्राइटेरिया जो मैं आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू अबाउट इज़ द जर्नल पब्लिकेशंस, या कोई भी कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन या एक जर्नल जो एक्सपीरियंस है आपका पब्लिकेशन का, उसके बारे में मैं आपसे ज़रूर बात करती हूँ। अब उसमें ये है कि स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा कितना टाइम लग जाएगा जो है वो एक अच्छा पेपर पब्लिश करने में। If you are new to my channel, then my name is Dr. Shmaila Iram. I am currently working as a senior lecturer in the UK University. I am guiding all people from Pakistan, India, Bangladesh if they would like to come to the UK on masters and PhD scholarships, और या फिर वो वैसे एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो मैं उनको प्रोवाइड करती हूँ। सिंस आई एम आल्सो करंटली वर्किंग एज अ प्रोग्राम लीडर फॉर MSc डाटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इससे रिलेटेड अगर उनको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, फ्यूचर स्कोप पूछना है इन डिग्रीज के बारे में या स्कॉलरशिप पोजीशंस के बारे में पूछना है, तो आई यूजुअली गाइड द स्टूडेंट्स के थ्रू माय वीडियोस, और मैं आपको जो रिप्लाई करती हूँ आई यूजुअली गाइड यू के किस तरह से आप जो है वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं फॉर हायर एजुकेशन एज वेल एज फॉर योर करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन एनी ऑफ द यूके यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, कितना टाइम लग जाएगा जो है वो एक अच्छा पेपर पब्लिश करने में, या हमें कितनी हमें कितना ड्यूरेशन चाहिए होगा, ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। अगर देखिए आप नहीं भी तो कर रहे ना, जब आप नहीं कर रहे तो आपका टाइम वैसे भी तो गुजर ही रहा है ना, तो यू शुड प्लान अहेड कि अगर आप अगर आप यूके या यूरोप में किसी जगह यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के ऊपर PhD या MSc के लिए आ रहे हैं ना, दैट्स अ बिग डील कि आपकी एटलीस्ट 22,000 पाउंड्स पर ईयर आपकी वो फीस है जो यूनिवर्सिटी दे रही है, और वो 3 to 4 ईयर का ड्यूरेशन है अगर सिर्फ फ़ी वेवर हैं आप। इसके अलावा अगर आपको स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है, लाइक वो आपको 1500 या 1600 पर मंथ अगर आपको वो स्टाइपेंड देते हैं, दैट्स अ ह्यूज थिंग कि आपके ऊपर वो ये सब बिग थिंग कि आपने अगर सिक्योर किया है, तो ये दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। अगर आप उसको कन्वर्ट करें रुपीज़ के अंदर, पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, तो ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज या कोई जो है वो आपका एम्प्लॉयर आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है दैट अमाउंट ऑफ मनी, तो उसको आपके अंदर कोई चीज़ तो नज़र आनी चाहिए ना कि आप ये काम कर सकते हैं, तभी वो आपको इतनी बड़ी फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो उसमें मैं आपको हमेशा ये बात बताती हूँ कि आपका पिछला जो पब्लिकेशंस का एक्सपीरियंस है ना, दैट actually contributes a lot in your in the success of your achieving that particular scholarship. तो अब उसमें ये है कि अगर आप one of those candidates who are interested in applying for a PhD scholarship, तो आपको पहले से तैयारी करना होगी। और जब मैं तैयारी का कहती हूँ तो उसमें मैं कहती हूँ कि आप अपनी पब्लिकेशन करें, कुछ आप जॉइंट पब्लिकेशंस कर लें अपने प्रोफेसर्स के साथ मिलके, स्टूडेंट्स के साथ, अदर स्टूडेंट जो रिसर्चर्स हैं उनके साथ मिलके, कुछ आपकी अपनी एज अ फर्स्ट ऑथर अगर 1 or 2 पब्लिकेशंस हो, दैट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर एप्लीकेशन। तो आप इन दोनों जो चीज़ें हैं इनके ऊपर आप काम करें और आप फोकस करें कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर पब्लिकेशन स्किल्स। तो अब ये है कि इसमें मैं आपका जो एक वैलिड क्वेश्चन है कि कितना टाइम लगता है कि आप जो है वो पब्लिकेशन कर सके, तो उसमें आपको एटलीस्ट 6 months आपको रिक्वायर्ड हैं in order to do your research, in order to collaborate with someone and to write a paper। अब इसको डिपेंड करता है कि आप उसको किस जर्नल पब्लिकेशन में भेज रहे हैं फॉर द पब्लिकेशन ऑफ योर रिसर्च वर्क। समटाइम्स इसमें 8 months भी लग सकते हैं, ठीक है, समटाइम्स इसमें 1 year का टाइम भी लग सकता है। तो क्योंकि जब आप अपना रिसर्च करते हैं, जब आप एज अ कंट्रीब्यूटर कर रहे हो या फर्स्ट ऑथर कर रहे हो, उस पर भी टाइम लगेगा, ठीक है। जब आप उसको फिर किसी एक जर्नल में सबमिट कर देंगे ना, तो फिर वहाँ से एक वेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है।
अब उस वेटिंग टाइम में ये होता है कि वो जो पब्लिशर्स होते हैं उन्होंने रेलिवेंट रिव्यूअर्स को कांटेक्ट करना होता है कि हमारे पास ये पेपर आया है, आर यू विलिंग टू यू नो रिव्यू दैट पेपर। तो अगर कोई उनको अच्छा रेलिवेंट रिव्यूअर मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, तो द चांसेस आर प्रॉबेबली 3 to 4 months योर पब्लिकेशन और योर रिसर्च वर्क विल बी रिव्यूड बाय वन ऑफ द रिव्यूअर्स, बाय सम ऑफ द रिव्यूअर्स, और वो आपको कमेंट सेंड कर दें और आप फिर उसके बाद रिवाइज्ड वर्जन भेजें और वो फिर आपका एक्सेप्ट हो जाए। तो इसमें आप अपने आप को 6 to 8 month का डेफिनेटली टाइम स्केल दें ताकि आप जो है ना वो कंफर्टेबली उस टाइम पीरियड में अपनी कोई ना कोई पब्लिकेशन कर लें। तो चलिए जी, आपको ये तो पता चल गया कि अगर आपने जो है वो पीएचडी की या एमएससी के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपको कितना ड्यूरेशन चाहिए होगा फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन फॉर मेकिंग योर सीवी विजिबल फॉर योर पॉसिबल और पोटेंशियल एम्प्लॉयर और सुपरवाइज़र। तो ये चीज़ें जो है वो आप अपने जहन में रखें कि जो है वो आप अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें, आप अपने ऊपर एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करें, फोकस करें कि आप टू द राइट डायरेक्शन। और राइट डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है कि वो सिर्फ पब्लिकेशंस हैं दैट कैन हेल्प यू टू गेट द राइट स्कॉलरशिप, जो कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको मिल सकता है किसी अच्छे कंट्री के अंदर। तो आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। और इसके अलावा जो है वो अगर आप एज अ फर्स्ट ऑथर नहीं भी कर सकते अपनी पब्लिकेशन तो एटलीस्ट कोशिश करें कि आप एज अ को ऑथर, जैसे आप कंट्रीब्यूटर हैं विद सम अदर रिसर्चर, उनके साथ आप अपना एक नेटवर्क बनाएं, आप मिलकर कोई पब्लिकेशन करें। तो उसके भी बहुत ज़्यादा एक तो उनको ये पता चल जाता है कि आप ना सिर्फ रिसर्च कर सकते हैं बल्कि यू आर कैपेबल ऑफ वर्किंग विद योर कोलीग्स और यू हैव अ कोलैबोरेटिव नेटवर्क ऑफ रिसर्चर्स। तो आप you are equally suitable for an individual task, independent task, as well as doing a teamwork। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए बेसिकली असेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि कौन सा स्टूडेंट जो है इज़ परफेक्ट फॉर गिविंग अ स्कॉलरशिप। चलिए जी, ये तो सारी बातें मैंने आपको बता दी कि हाउ यू कैन मेक योर सीवी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। उसमें तमाम वो जो पॉइंट्स जो कि आपको जो है वो स्टैंड आउट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द स्कॉलरशिप, वो आपने ज़रूर मेंशन करने हैं। जहाँ मैं आपको ये बताती हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू एक्सप्लेन योर सेल्फ कि यू कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, जो कि एक रिसर्चर के लिए बहुत ज़रूरी है टू वर्क इंडिपेंडेंटली, क्योंकि सुपरवाइजर्स आपको गाइड कर सकते हैं, दे कैन नॉट डिक्टेट यू। तो वो अगर आपको आपके अंदर ये क्वालिटी है कि यू कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, डू मेंशन इन योर सीवी एज वेल एज यू शुड ऑल्सो मेंशन दैट हाउ कैपेबल यू आर टू वर्क इन अ टीम। तो जो टीम वर्क होता है ना, इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर एनी सुपरवाइज़र कि आप उनकी टीम के साथ मिलकर भी काम कर सकते हो। तो आपने अपना टीम वर्क भी ज़रूर मेंशन करना होता है और इसके अलावा आपने अपना इंडिविजुअल वर्क भी ज़रूर मेंशन करना होता है। चलें जी, अगर आपको मुझसे कुछ भी और पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आपने कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना है और मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूँगी।